रब्सी लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। बादशाह औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने फिर इनकार किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया, तब संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तरपा तरपा कर मार डाला गया। हिंदवी स्वराज के नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के त्रासद अंत की यह दुखद कहानी ब्रिटिश भारत में डेनिस किनकेड नाम के सिविल सेवक और इतिहासकार ने लिखी। डेनिस ने यह बातें अपनी शिवाजी द ग्रैंड रिवेल नाम के एक चर्चित किताब में लिखी। यह किताब 16वीं सदी के स्वराज के महाराज और भारत में ब्रिटिश सामाजिक जीवन 1608 से 1937 तक के इतिहास और औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों का एक क्लासिक विवरण है। जानते हैं, शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके बेटे और हिंदवी स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की वो अनकही कहानी और इन दिनों बॉलीवुड फिल्म छावा भी काफी चर्चा में है। किताब के अनुसार इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और उनके कवि व दोस्त कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड करवाए। पूरे रास्ते पर उन पर पत्थर बरसाए भी गए, भाले चुभाए गए। उनके बाद फिर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल दी गई। इसके बाद उनके एक अंग को काट गया और आखिर में शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने 11 मार्च 1688 को संभाजी के सिर का कलम कर दिया। महाराष्ट्र में एक कहावत बेहद चर्चित है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या करने से ठीक पहले उनसे कहा था कि वह मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। दरअसल औरंगजेब ने 4 बेटे योग्य उनके नहीं थे। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंक दिए गए, जहां से निकलकर कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों को हराया और औरंगजेब की सत्ता समाप्त कर दी। 1681 में जब औरंगजेब का चौथा बेटा मोहम्मद अकबर जब बगावत कर दक्खन में कुछ बागी सैनिकों को लेकर अलग हो गए तो अंग्रेज औरंगजेब ने उनका पीछा किया और बागी सैनिकों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अकबर ने तब संभाजी की शपथ ली और संभाजी महाराज ने अकबर की बहन जीनत को एक चिट्ठी लिखी और औरंगजेब तक वह पत्र पहुंचा। पत्र में लिखा था कि बादशाह सलामत को दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं। अगर वह जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाए। उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्खन में ही अपनी कब्र के लिए जगह खोज लेनी चाहिए। संभाजी ने औरंगजेब को दक्खन में लौट जाने या दक्खन में ही अपनी कब्र की तैयारी करने से जुड़ी जो श्राप दिया था वह आखिर में सही साबित हुई। मुगल शासक आखिरी समय तक दक्खन पर ही कब्जा नहीं कर पाए और औरंगजेब 88 साल की उम्र में दक्खन में ही दफन हो गया। इस रिपोर्ट में यह वो अनकही कहानी थी जो हमने आपके सामने शिवाजी महाराज की जो कहानी है लेकर आए हैं। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें रब्सी लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।